आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक लाइव वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद मैं कुछ आपको गूगल डॉक्स दिखाऊंगा जिससे आप भी फाइंड कर सकते हैं, और टिप्स एंड टेक्निक्स और बाईपास उसके बाद। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है। अभी हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डेटाबेस और वर्ज़न की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। आप जा सकते हैं लेकिन। तो आज हम जिस एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करने वाले हैं वो है इनबैंड। इनबैंड के अंदर दो टाइप आते हैं, यूनियन बेस्ड और एरर बेस्ड। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सिंगल कोट लगा देना है और एंटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक कलर की इमेज आ रही थी वो गायब हो गई, यानी कि ये जो 11 है वो एक डॉक्यूमेंट फैच कर रहा होगा, लेकिन हमने ये क्वेरी ब्रेक कर दी इसलिए वो डॉक्यूमेंट हो गया गायब। हाँ, एक और बात कि अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं आता है तो प्लीज़ पहले एसक्यूएल इंजेक्शन सीख के आएँ। यहाँ पे मैं गूगल डॉक्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना पहला एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सीखना आप ही को है। ये है एरर बेस्ड, ये एरर बेस्ड नहीं है, सॉरी। एरर बेस्ड में तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू हैव सिंटैक्स इन योर एसक्यूएल क्वेरी। ये यूनियन बेस्ड है, यानी कि यूनियन क्वेरीज की मदद से हमें फैच करना होगा। यहाँ पे हम सिर्फ अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एसक्यूएल क्वेरी में कुछ एरर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलम्स कितने हैं इसमें, क्योंकि उन कॉलम की मदद से ही हम डेटा एनुमरेट करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑर्डर बाई 1। इसका मतलब क्या है कि एक कॉलम तो है, इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, एरर में ही गायब हो जाएगा। ऑर्डर बाई का मतलब है कि सॉर्टिंग कर दो पहले कॉलम के हिसाब से। थोड़ा कॉलम बढ़ाते हैं, 5 कर देते हैं, यानी कि 5 कॉलम भी हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और बढ़ाते हैं थोड़ा, 7 करके देखते हैं। ये देखिए, यानी कि 7 कॉलम नहीं है। एक कम करते हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास टोटल 6 कॉलम है। अब हमें क्या करना है कि उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। यूनियन का मतलब है दो क्वेरीज के रिजल्ट को जोड़ना। अब यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अब देखिए एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें वो कॉलम भी नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू हम डेटा को निकाल सकें। इसका मतलब क्या है, ये जो 11 है वो एक डॉक्यूमेंट फैच कर रहा है जो कि ओवरराइट कर रहा है इन कॉलम्स को, यानी कि इनके ऊपर आ जा रहा है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है कॉलम नंबर। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं नल। अब वो 11 वाला फैच नहीं करेगा, इसलिए आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 2 दिख गया, यानी कि इस 2 की मदद से हम सेकंड वाले कॉलम की मदद से डेटा को एनुमरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डेटाबेस को ही, डेटाबेस का नाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ चुका है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसके वर्ज़न को। ये देखिए वर्ज़न आ गया। अब रिपोर्ट करने के लिए इतना काफ़ी है, ये मोर देन इनफ है। अभी मैं आपको टेबल से भी एनुमरेट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, और ये तो लाइव वेबसाइट पे है। तो अब चलिए देख लेते हैं पहले गूगल डॉक्स, उसके बाद टिप्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले ये हमारे पास गूगल डॉक्स हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देख सकते हैं काफ़ी सारी हैं, और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो मिनिमम 10 पेजेस तो आते ही हैं, तो सब पे आप देख सकते हैं। अभी जो मेन चीज़ है कि बाईपास, अगर मॉड सिक्योरिटी है तो आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, और कमेंट्स को मोर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये कमेंट, इसका मतलब है कमेंट, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो जो फायरवॉल होगी उसको लगेगा ये कमेंट है, तो मतलब इसको रीड नहीं करेगा, लेकिन जो बैकएंड में है वो इसको प्रोसेस कर देती है। जैसे मान लेते हैं यूनियन ब्लॉक है, देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यूनियन जो है, यूनियन कीवर्ड है, मान लेते हैं कि ब्लॉक है। तब इसे बाईपास करने के लिए सिंपल सा
इस वाले स्पेशल कमेंट के अंदर लिख सकते हैं यूनियन, बस यूनियन सेलेक्ट और बाकी जो हम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एसक्यूएल इंजेक्शन सीख लेना। अभी हम चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ। हो सकता है आप सिंपल ऐसे लिखें तो आपकी क्वेरी काम नहीं करे, क्योंकि ऐसा होता है ना। ये देखिए, एक मिनट, जैसे आप ये लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल टू। अब क्या होता है, इसके अंदर होता है तो कुछ के लिए तो क्वेरी ब्रेक हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इसके मतलब कुछ आईडी होगी जो भी हम पैरामीटर में पास करेंगे और एक और कोड। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है, सिंटैक्स में ये सेमीकोलन भी होता है। तो मान लीजिए ऐसा है और एक पैरामीटर है यूआरएल में आईडी इक्वल टू 2, तो यानी कि ये 2 की वैल्यू तो चली गई इधर। आपने यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाया ब्रेक करने के लिए, ये भी हो गया इधर। लेकिन अब आपको इतने पार्ट को भी कमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये एक कोट लगा के डेड डैश। ये डेड डैश भी इसका काम करता है कमेंट का, कि इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो कमेंट माना जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद होता है, ये तो चले थोड़ा एडवांस चीज़ आ गई, कि जब हम टेबल्स निकाल रहे होते हैं तब कहीं कहीं स्कीमा नेम यूज़ होता है, कहीं कहीं जैसे स्कीमा नेम हुआ डेटाबेस के अंदर, कहीं कहीं टेबल नेम भी होता है, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैं आगे का बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि पहले आपको एसक्यूएल इंजेक्शन सीखना पड़ेगा। तो आइए कुछ बाईपासेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक और हमारे पास है एक क्या कहते हैं ब्लॉग, मतलब जो भी है, किस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं, केस वेरिएशन, एसक्यूएल कमेंट्स बता चुका हूँ, यूआरएल एन्कोडिंग। तो ये सभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। तो यही थे कुछ गूगल डॉक जिसकी मदद से मुझे खूब सारे एसक्यूएल इंजेक्शन मिले, और उम्मीद है कि आप भी अपना पहला एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।